नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। मंगलौर से एक बड़ी खबर सामने आई है। गौकशी के आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि अब उसने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। मंगलौर निवासी शमशुज़्ज़मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि नगर के कुछ लोग गौकशी समेत कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। उनका आरोप है कि इन गतिविधियों का विरोध करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद रहे। पीड़ित ने प्रशासन से परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मंगलौर निवासी शमशुज़्ज़मा ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि नगर के कुछ लोग लंबे समय से अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इन मामलों का विरोध किया और संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, जिसके बाद से उन्हें लगातार दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद उनकी पत्नी ने भी परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। शमशुज़्ज़मा का कहना है कि कुछ रिश्तेदार भी आरोपियों के साथ मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं। संबंधित पक्ष का जवाब और पुलिस की आधिकारिक जांच कार्रवाई सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। के 4 ही बंदे हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। वो लगातार धमकी दे रहा है और जो हमारे साथ भी है भांजी वगैरह, उनको भी धमका रहा है, कह रहा है कि अपने चाचा को कहते हैं उसको हम मारेंगे जब भी वो बाहर निकलेगा। और यही कह रहा है। हम पुलिस वगैरह को भी कहते हैं तो उन तो और ज्यादा दबाव बना हुआ है ऊपर का। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से दबाव है और कोई बड़े जो वो हैं सर, उनका नाम नहीं ले सकते हम, तो वो उनके साथ लगे हुए हैं और तो इसलिए वो उनका फोटो वगैरह भी वो भी नहीं दिखा सकते। तो वो इस चीज को लेके वो कहते हैं कि हमारे साथ तो ये हैं और सर और सुहेल जो है उनके साथ और काफी लोग मिले हुए हैं। वो बहुत सारे हैं। हमसे ये मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले हैं और हम परिवार के 4 ही हैं। तो इसलिए आए दिन धमकी दे रहा है कि हम तो इसको जान से मारेंगे। और जो ये गाय कसी का भी हम उसमें केस हुआ है ना, तो उसमें भी पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर दबाव है। बड़े जो सर है उनका नाम भी नहीं ले सकते और उनके फोटो वगैरह भी उनके साथ वो उनको दिखाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही पुलिस भी हमारे लिए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमें पुलिस सुरक्षा मिले, प्रोटेक्शन मिले। और मेरे शोहर की जो है ना, जो जान का खतरा बहुत ज्यादा हो रहा है। माल का, हमारी गाड़ी वगैरह उन्होंने काफी तोड़ दिया। छोटे बच्चे हैं, छोटे हमारे बच्चे हैं, ये 2 ही बच्चे हैं हमारे। क्या कारण है जो तुमसे जो है रंजिश है? ये बस पहले रंजिश पहले से चलती है कारोबार की, इनको लेके। इनका कारोबार अच्छा है और वो करते हैं 2 नंबर का काम। मेरा नाम शमशुज़्ज़मा है। शमशुल के नाम से मुझे जानते हैं सब। पिछले कई सालों से शाहनजर और सुहेल मुझे लगातार परेशान कर रहा है। 2021-22 में मैंने माननीय नैनीताल हाई कोर्ट से सुरक्षा ली थी। तब भी इसने मुझे परवीन वाल्मीकि के नाम से मुझे धमकी दी थी और मेरे बच्चे की उसमें जो है इसने कहा था, इसे 5 लाख रुपया मांगे थे जबकि उस टाइम। तो हमने सुरक्षा ली थी नैनीताल हाई कोर्ट ने, उन्होंने आदेश किए थे। और अब फिर मेरे साथ ऐसे हुआ। मैंने पिछले महीने की 9 तारीख को 9 जून को माननीय SSP साहब से जो है और DIG देहरादून और मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जो है सुरक्षा मांगी थी मेरी बीवी ने। और उन्हें बताया था कि हमारे मेरे जो है पति की जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन 13 तारीख को उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला। उसका CCTV फुटेज जो है मेरे पास है, वो सारे में चला और उसमें पुलिस ने मुकदमा भी लिखा इनके खिलाफ। इन पे जो है गुंडा एक्ट है, लगभग आधा दर्जन से करीब शाहनजर पे मुकदमे हैं, गोकशी सहित गुंडा एक्ट की कार्रवाई पुलिस ने यहाँ कर रखी। अच्छा, एक बात और हो रही, पुलिस लोकल पुलिस कार्रवाई करना चाह रही, लेकिन क्या है पता नहीं किसका फोन आ जाता है, वो फिर बच जाते हैं। इस वजह से हम परेशान हैं। लोकल पुलिस कार्रवाई करना चाह रही लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रही। अब मैं चाहता हूं कि पुलिस जो है इस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करे और मेरी जान की और मेरे परिवार की, मेरे 2 छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मैं, सिर्फ हम 2 जने पे हो रहा है बहुत सारे। वो हो रहा है, फिरोज हो रहा है, एक तो पूरा संरक्षण है, फिरोज है और कदीर है, बाबर है, ठीक है, अरशद है, सुहेल का पूरा परिवार है, लगभग 100 लोग उसके साथ है। ये गोकशी करे, मैं कर नहीं दे रहा, बस ये रंजिश है। ये जो है इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था। मैंने चौकी इंचार्ज साहब को भेज दिया था और CO साहब को भी मैंने वो भेज दिया था।
और जो है मेरी भतीजी को भी कल उसने गालियां दी खूब, और भाभी को भी गालियां दी इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से गालियां दी खूब। आवाज तो हम पहचानते ही है, लेकिन हम यूं चाहते हैं वो हमें परेशान न करे। भाई जो तेरे साथ हो रहा तू अपना तुझ सही रह, लेकिन हमें छोड़ दे। वो मेरी हत्या करना चाह रहा और बार बार धमकी दे रहा कि तू रास्ते में तो आवेगा ही, हम तुझे छोड़ने नहीं। हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली हुई है, अभी भी हमने इस बारे में आपने एसएसपी को अवगत करा? सुरक्षा के बाद भी आपको धमकी दी गई, आपकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, आपको जान से मारने का प्रयास किया गया, क्या आपने वो सुरक्षा यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन को दिखाई है? जी वो हमने दी थी, वो हाई कोर्ट पे जो है हमने दी थी, और एसएसपी साहब को भी दी थी हमने। क्या आपकी ग्रांट हो रखी है, मिली हुई है? वो पहली वाली ग्रांट हुई है, ये वाली हमारे वकील का जो एक्सीडेंट हो गया तो इस वजह से उसमें कार्रवाई हुई, भी पेंडिंग पड़ी हो। लेकिन सचिव को हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड सचिव जो है मुख्यमंत्री के, उनको आदेश कर दिया था कि इनका ध्यान रखा जाए। पुलिस को आदेश किए थे उसमें। पुलिस जो है मेरी वो तो कर रही है, पुलिस मुझे पूरा वो भी दे रही है, लेकिन ऊपर से फोन आ जाता है इसमें। अब पता नहीं कौन फोन करता है, कौन अधिकारी कौन वो है, ये नहीं पता लग पा रहा, लेकिन कोई फोन कर दे पुलिस मजबूर हो जाए। लोकल बॉडी पुलिस काम करना चाह रही। इसके बाद भी आपकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कार्रवाई करता तो आगे का स्टैंड क्या है? मेरा तो मानना है, क्योंकि मैं तो कानून को मानने वाला आदमी, और मुझे तो हमेशा से ही कानून ने ही मेरी मदद करी, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी मेरे कानूनी मदद करेगा। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।